पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 का ऑपरेटर राम बाबू सिंह हलाक हो गया। बिहार से ताल्लुक रखने वाला राम बाबू सिंह सरहद पर S-400 सिस्टम को ऑपरेट कर रहा था। भारत ने S-400 सिस्टम रूस से अरबों डॉलर में हासिल किया था। इस सिस्टम को नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम करार दिया जाता रहा है। पाकिस्तान ने इस दिफाई निज़ाम को ज़मीन बोस कर दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 का ऑपरेटर राम बाबू सिंह हलाक हो गया है। बिहार से ताल्लुक रखने वाला राम बाबू सिंह सरहद पर S-400 सिस्टम को ऑपरेट कर रहा था। भारत ने S-400 सिस्टम रूस से अरबों डॉलर में हासिल किया था। इस सिस्टम को नाकाबिले तस्खीर दिफाई निज़ाम करार दिया जाता रहा है। पाकिस्तान ने इस दिफाई निज़ाम को ज़मीन बोस कर दिया था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय डिफेंस सिस्टम S-400 का ऑपरेटर राम बाबू सिंह हलाक हो गया। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत की जानिब से 2 कैदियों का तबादला किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने BSF के पूनम कुमार को भारतीय हुकाम के हवाले किया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया है। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत की जानिब से 2 कैदियों का तबादला किया गया। मजीद जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन से। गजाला, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के माबैन एक एक कैदी का तबादला हुआ है। सिक्योरिटी जराए ने इस खबर की तस्दीक करते हुए ये बताया है कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह हैं, जिनको भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है आज वाघा अटारी पोस्ट पर, जबकि पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया है। कैदियों का ये तबादला वाघा अटारी पोस्ट पर किया गया। जी बहुत शुक्रिया गजाला, आपने तफसीलात से आगाह किया। माहिर नफ्सियात डॉक्टर सदाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे? यकीनन आपने भी मोदी की स्पीच देखी होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज और मायूस कुन जो चेहरे के तासुरात हैं वो क्या बताते हैं? आप तो जानते ही हैं कि हारने वाले का कोई बाप नहीं होता जी। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी यही जाहिर कर रही थी। उनकी बॉडी भी वो कहते हैं बड़ी ह्यूज है, जिस पे वो बड़ा मान करते हैं, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था और अब उन्होंने मान भी लिया और इसे एक राउंड करार दिया। इसे जंग करार देने की बजाय ये करार दिया कि जैसे ये कोई बॉक्सिंग का मुकाबला था और उसमें ये एक राउंड था जो कि वो हार गए, ये उन्होंने तकरीबन मान ही लिया। अब बात यह है कि मोदी जैसे लोग जो हैं ये दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये कोई बाकायदा एजुकेटेड या ग्रूम्ड लोग नहीं है और इनका जो सहारा है या दारोमदार है इक़्तिदार में आने के हवाले से, वो महज इस वजह से है कि वो नफरत की आग भड़काते हैं। और इंसानों में जब तासब और नफरत की आग भड़काई जाती है तो बड़ी हाइप क्रिएट होती है, लेकिन ये इन दी लॉन्ग रन ऐसे लोगों को ले डूबती है। अब मैं आपको ये वाज़ेह अंदाज़ा दे सकता हूँ कि मोदी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है जी। और इंडिया जैसे बड़े मुल्क में जिसकी आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसे मुल्क में जो वजीर आजम है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा कि ये एक बड़े मुल्क का वजीर आजम है। जैसा दूध होता है वैसी मलाई होती है वैसे तो, लेकिन बहुत इंडिया का इमेज गिरा है इस बारे में, और पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की फौज का इमेज जो है वो बहुत बेहतर हुआ है और अब हमें इसकी लाज रखनी है, इसको संभालना है। तो इस हवाले से हमारी बहुत सारी मुश्किलात जो पिछले कई साल से चल रही थी, क्योंकि इंडिया हमारे साथ जो है तासब का इजहार करता था, हमारे साथ क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहा था, अपने मुल्क में हमें नहीं बुलाता था, हमारे मुल्क में नहीं आता था। तो आप देखिएगा कि ये सारी तब्दीलियां वाकया हो जाएंगी और अच्छी सेंस प्रिवेल करेगी। आखिरकार इंडिया में भी कुछ लोग मौजूद हैं कि जिनका ज़मीर बोलता है, और आजकल आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े तज्जियाकार और सहाफ़ी भी बता रहे हैं कि इंडिया जी बिल्कुल, मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़ेह नजर आई। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत अली, आपने वक्त दिया। सखर पुलिस ने कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन किया है। गुज़िश्ता शब बचल शाह म्यानी से अगवा होने वाले 3 अफराद समेत 12 मग़वियों का बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू मग़वियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मग़वियों को छोड़कर फरार हो गए। सखर पुलिस ने कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन किया है।
गुज़िश्ता शब बचल शाह मियानी से अगवा होने वाले 3 अफराद समेत 12 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू मगवियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे और फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता शब बचल शाह मियानी से अगवा होने वाले 3 अफराद समेत 12 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक डाकू मगवियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए। सखर पुलिस ने कच्चे के इलाके में ये कामयाब ऑपरेशन किया है। गुज़िश्ता शब बचल शाह मियानी से अगवा होने वाले 3 अफराद समेत 12 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू मगवियों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मगवियों को छोड़कर फरार हो गए।